स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज एंड व्यूज में। ब्लैक डेथ के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया के प्री हिस्टोरिक ट्रेल का पता लगाया गया है। एडवांस्ड जीन सीक्वेंसिंग टेक्निक्स से यह संभव हो पाया। न्यूज एंड व्यूज के आज के इस एपिसोड में बात होगी ब्लैक डेथ और जीन सीक्वेंसिंग टेक्निक की। 14th सेंचुरी में ब्लैक डेथ या ग्रेट प्लेग के नाम से पहचानी जाने वाली खतरनाक बीमारी ह्यूमन हिस्ट्री में वन ऑफ द डेडलीस्ट एपिडेमिक्स में से एक थी। ऐसा माना जाता है कि यह सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल एपिडेमिक्स में एक थी, जिससे यूरोप में 25 लाख लोगों की मौत हुई थी। इस बीमारी से यूरोप के कई बड़े शहरों की 40 से 50% पॉपुलेशन ही खत्म हो गई थी। प्लेग एपिडेमिक्स दुनिया भर में अपना प्रकोप दिखाती रही है और आज भी कुछ रीजन्स में ये मौजूद है। नए एविडेंस दिखाते हैं कि प्लेग एशिया और यूरोप में काफ़ी पहले से ही लेट नियोलिथिक अर्ली ब्रॉन्ज एज से ही बहुत कॉमन थी। इस बात की जानकारी 3000 बीसी के एक स्वीडिश टॉम्ब से निकाले गए जेनेटिक मटेरियल से मिलती है। जीनोम सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज़ के चलते उन इन्फेक्शस डिजीज़ेस को ट्रेस करने में मदद मिली है जो प्री हिस्टोरिक टाइम्स से ही चली आ रही हैं। इस टेक्निक से इन डिजीज़ेस की हिस्ट्री का पता लगता है। ऐसे वेल प्रिजर्व्ड ह्यूमन रिमेन्स से जेनेटिक मटेरियल आइसोलेट करके एडवांस्ड कंप्यूटेशनल एनालिसिस से उसकी डीप सीक्वेंसिंग के जरिए संभव हुआ है। डीप सीक्वेंसिंग में ऐसे जीनोमिक मटेरियल की सीक्वेंसिंग भी हो सकती है जो समय के साथ डिग्रेड हो चुका है या फिर डीएनए का बहुत छोटा सा हिस्सा बचा हो, तो ये किया जा सकता है। पिछले कुछ सालों में साइंटिस्ट्स ने मेजर ह्यूमन पैथोजेंस के प्री हिस्टोरिक ट्रेल का पता लगाया है। इससे समय के साथ उनकी इवोल्यूशन और एडेप्टेशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुई है। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्चर्स ने यर्सीनिया पेस्टिस से रिलेटेड जेनेटिक मटेरियल के लिए 500 से ज़्यादा टीथ और बोन्स के सैंपल लिए। इसमें से 5 ह्यूमंस को चुना गया जिनका जेनेटिक मटेरियल अलग किया जा सकता था, और उसके बाद फिर डीप सीक्वेंसिंग के जरिए पैथोजन का जीनोम कॉन्स्ट्रक्ट किया गया। इससे पता चला कि रिकॉन्स्ट्रक्टेड जीनोम्स में YAPC नाम के मॉलिक्यूल बनाने वाले जीन्स नहीं थे। इसी मॉलिक्यूल की वजह से बैक्टीरिया किसी मैमेलियन सेल्स से बाइंड होकर बायोफिल्म बनाता है और मैमल में इन्फेक्शन पैदा करता है। ब्लैक डेथ इसी यर्सीनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से होता है जो मैमल्स को इन्फेक्ट करता है। ऐसा माना जाता है कि प्लेग से पीड़ित लोगों के शरीर पर ब्लैक मार्क की वजह से इसका नाम ब्लैक डेथ पड़ा था। प्लेग ने भारत में भी कई बार कहर बरपाया है। 1896 में बॉम्बे में, 1966 में कर्नाटका में, 1994 में सूरत में और 2004 में उत्तराखंड के एक गांव में ये बीमारी देखने को मिली थी। बॉम्बे में जब ये बीमारी फैली तब 1897 में वॉल्डेमर हाफकिन ने इसकी वैक्सीन को बनाया था। प्लेग के खिलाफ मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी चलाया गया था जिसमें कम से कम 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है? ह्यूमन जीनोम अपने आप में अनोखा जेनेटिक कोड या जीनोम होता है जो डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए से बना होता है और ह्यूमन सेल्स के न्यूक्लियस में पाया जाता है। इस डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड बेस एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन से बने होते हैं। इसी बेस के सीक्वेंस का पता लगाकर डीएनए फिंगरप्रिंट या पैटर्न की पहचान की जा सकती है। ये पैटर्न हर एक इंसान में अलग अलग होता है, इसी को सीक्वेंसिंग कहते हैं। जीनोम इसी तरह के करीब 3.05 बिलियन बेस पेयर्स से मिलकर बना होता है। हर एक जीनोम में किसी ऑर्गेनिज्म को बनाने और मेंटेन करने संबंधी सभी इंफॉर्मेशंस मौजूद होती हैं। जीनोम को सीक्वेंसिंग के जरिए ही समझा जा सकता है। जीनोम सीक्वेंसिंग के सिग्निफिकेंस की बात करें तो जैसे जैसे जीनोम सीक्वेंसिंग डेमोक्रेटाइज्ड होती जा रही है, इसके सिग्निफिकेंस भी बढ़ते जा रहे हैं। रूटीन क्लिनिकल सेटिंग्स में किसी बीमारी की एफिशिएंट डायग्नोसिस इसी से संभव हो पा रही है और माइक्रोबायोलॉजी में ट्रेडिशनल अप्रोचेस को रिप्लेस किया जा रहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग कन्वेंशनल अप्रोचेस की तुलना में कई एडवांटेज देती है। एंटायर ह्यूमन जीनोम के डीएनए सीक्वेंस को डिटरमिन करने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नाम से एक इंटरनेशनल रिसर्च भी किया गया है। इसे 1990 में शुरू किया गया था और 2003 में पूरा किया गया। HGP यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने हमें पहली बार मनुष्य के निर्माण के लिए नेचर के कंप्लीट जेनेटिक ब्लूप्रिंट को पढ़ने की एबिलिटी दी। इस प्रोजेक्ट को अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने कोऑर्डिनेट किया था।
जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने 10,000 इंडियन ह्यूमन जीनोम्स की सीक्वेंसिंग की शुरुआत की है। इसके लिए 3 साल का समय तय किया गया था। भारत का यही वो पहला जीन मैपिंग प्रोजेक्ट था जिसे फर्स्ट स्क्रैचिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द वेस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के रूप में डिस्क्राइब किया गया। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।